गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप सब? मस्त, अच्छे हैं सब? ठीक है। आज आपसे क्वेश्चन करेंगे हम और आप लोग आंसर देंगे, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो यूनिक क्वेश्चंस होगा, ठीक है? ये आपके सिलेबस से बाहर होगा पर आपके माइंड को काफ़ी इन्हांस करेगा। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और क्वेश्चंस में शर्त यही रहेगा कि आपको टाइम दिया जाएगा, उतने टाइम के अंदर करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि हम एक आपको स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। टोटल आपको 1 to 9 नंबर दिए गए हैं और टोटल 9 बॉक्स है। आपको इन्हीं नंबर को इस बॉक्स में भरना है पर कोई नंबर रिपीट नहीं होगा और कहीं से भी ऐड करो, ऐड करने पर कैसा आना चाहिए? 15। देखो, आप चाहे आप इधर से ऐड करो तो भी 15 आए, ऐसे ऐड करने पर ऐसे भी ऐड करो तो भी 15 आना चाहिए और ऐसे भी ऐड करो तो भी 15 आना चाहिए। मतलब किधर भी साइड से इसे ऐड करो 15 ही आना चाहिए। हो जाएगा क्या? आपको टाइम देंगे हम 2 मिनट का। चलिए, सिर्फ आपके पास 1 मिनट और बचे हैं, ट्राई करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको टोटल 9 बॉक्स दिए गए हैं, आपको नंबर भी 1 to 9 ही दिए गए हैं और 1 to 9 नंबर ही आपको यूज करने हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं होना है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो बॉक्स दिए गए हैं हर तरफ से बॉक्स को ऐड करने पर 15 ही आना चाहिए, यानी सम करने पर 15 ही आना चाहिए, ठीक है? किसी का आया क्या? श्वेता आ गया क्या बेटे आपके? यस, खड़ी हो जाओ। अच्छा, 2 मिनट, चलो रुके हैं। आप एक Z फॉर्मेट ऐसा बना लो, बना लिया Z फॉर्मेट। और फिर क्या करना है आपको? यहाँ पे पहले रखो 2, फिर 2 का टेबल 4, फिर 4 का कितना 6 और 6 का कितना हो जाएगा 8। इसमें कितना जोड़ दो कि 15 आ जाए? 9। ठीक है। इसमें कितना जोड़ दो 15 आ जाए? 3 जोड़ दो, ठीक है। इसमें कितना जोड़ दो 15 आ जाए? अरे 8 6 कितना हो जाएगा? 2 आएगा क्या यहाँ पे? अरे 8 6 कितना हो जाएगा? 1 आएगा, 1 जोड़ दो। यहाँ पे कितना जोड़ दूँ? 7। बीच में कौन सा नंबर इसमें नहीं दिख रहा है? 5, तो 5 लिख दो। बस इसी को यहाँ पे पुट कर दो। क्या रखोगे? 2 9 4 7 5 3 6 1 8 और कंप्लीटली आप इस नंबर को कहीं से भी काउंट करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? पहले सुन लो, हो सकता है आपने ऐसा खेल किया होगा पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। समझ में आ रहा है क्या? आपका आंसर, आप पहले आंसर बताओगे फिर उसमें से मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा। क्लियर है क्या? तो सुन लो पहले इसका गेम का प्रोसेस क्या है। मैं आपको सिंपली बोलूँगा जब कि आप एक रैंडमली कोई नंबर ले लेना, तो माइंड में कोई भी एक नंबर ले लेना, फिर मैं जैसे जैसे बोलते जाऊँगा वैसे वैसे करते जाना, ठीक है? और बाद में जब मैं आपसे आंसर पूछूंगा मेरे को बता देना और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट आपने पहली बारी नंबर कौन सा पिकअप किया था। तो आप ना सब लोग अपने अपने माइंड में कोई एक नंबर इमेजिन कर लीजिए। कर लिए क्या? हो गया। उसमें ना आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जो भी नंबर आपने लिया है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हो गया क्या? अब जितना आया है उसमें 2 ऐड कर दो। जितना भी आया है उसमें 2 ऐड कर दो। कर दिया ऐड, ठीक है। अब उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करो, जो भी आया है ऐड करने पर 5 का मल्टीप्लाई हो गया। 5 का मल्टीप्लाई। अब उस जितना आया है उसमें से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। घटा दिया क्या? जो नंबर आया है अब वो नंबर मुझे बताना है आपको, ठीक है? तो कोई एक व्यक्ति मेरे को बताए पहले। हाँ शिवम बताओ कितना आया है टोटल? अच्छा 26 आया है, तो आपने 2 नंबर पिक किया होगा। और कोई बताओ? यस आप बताइए। 56, तो आपने 5 नंबर पिक किया होगा। और कोई बताए? हाँ बोलिए, बैठ जाइए आप। हाँ 12, तो 1 आपने पिक किया होगा, नंबर 1 लिया होगा, 1 लिया था। और 10 श्वेता आप खड़ी हो जाओ। कितना है आपका? 76। क्या आपने नंबर 7 पिक किया था? सही है। देखो इसमें लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रैंडमली कोई भी नंबर आपको पिक करना है, उसके बाद आपको करना क्या है? पहली प्रोसेस समझ लो। पहले आपको क्या करना है ना, जो भी रैंडम आपने नंबर लिया है, रैंडम कोई भी नंबर मान लो उठा लिया, कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपने उठाया। अब मान लो हमने नंबर क्वेश्चन मार्क उठाया, तो इस क्वेश्चन मार्क में आपको पहले क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही क्या? अरे क्वेश्चन मार्क का मतलब जो भी आपने नंबर पिक किया होगा उस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आएगा
उस आए हुए नंबर में आपको 2 ऐड कर देना है। क्या कर देना बताना ज़रा, 2 ऐड कर देना है। और फिर जो नंबर आएगा उस नंबर में आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। बताना ज़रा क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही क्या? और फिर जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर उस 5 में आप उस नंबर में आपको 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है क्या? फिर जो रिजल्ट आएगा आपका लास्ट में, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में जो पहला डिजिट होगा आपका आगे से, उसी को आप नंबर बता देंगे, वही आपका एग्जैक्ट नंबर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका प्रोसेस यही है। क्या मान लीजिए 4 4 6 लास्ट में आएगा ही आएगा। इस आंसर इस वाले फार्मूले पर हमेशा 6 लास्ट में आएगा और 6 को आपको हटा देना और बताना है कितना आएगा, 44। फिर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हो जाएगा। +2 है, +3 है, +4 है, ऐसा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटे? 97 98 98, ठीक है, 98 और 99, फिर आएगा बेटे 100। कितना आया बेटे बताना ज़रा, 100 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक सारे नंबर को जोड़ के बताना है कितना आएगा। सारे नंबर को जोड़ के बताना है कितना आएगा। जोड़ लेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। चलो, आपको मैंने दिया 4 मिनट। कितना दिया? 4 मिनट। टोटल आपके 4 मिनट दिए। आप इसको ऐड करके बताओ, हो जाएगा? यस शिवम, हो जाए बेटे। 1 to 100 तक नंबर जोड़ने हैं, ठीक? हाँ, 10,000 नहीं, हाँ बोलो, 10,000 नहीं, और कोई बताओ। बहुत लंबा है ना ऐड करना पड़ेगा 1 से लेकर के 100 तक, लेकिन 1000 नहीं बेटे, 1080 नहीं आएगा। साक्षी नहीं आ रहा बेटे, आज तुमने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बेटे बैठ जाओ। उधर रिमझिम आ रहा है, कर रही हो, करो। 5000 एकदम सही है, 5050 सही है, गुड। और कोई बताए? खड़े हो जाओ आप। 5050 बताया, इसके लिए क्लैपिंग करो पहले तो। बहुत बड़ी क्वेश्चन सॉल्व किया, और कस के करो। हाँ, अब सही है, ठीक है। बहुत सिंपल है। क्या रूल यूज किया था आपने इसमें? ऐसा क्या रूल यूज किया था इसमें आपने? सबसे अंतिम वाला आपने 100 को लिया, सबसे अंतिम का 100 आपने लिया और 1 को लिया, फिर हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल सा इसका आंसर था। क्या आप ना क्या करो, 1 को उठा करके किसके साथ जोड़ दो बताना, 100 के साथ, तो आंसर इज कितना आएगा, 101। सही बात है, गलत बात है? सही है। फिर 2 को उठा के 99 के साथ जोड़ो तब भी कितना आएगा आंसर, 101। फिर आप क्या करो, 3 को उठाओ और 98 के साथ जोड़ो, कितना आएगा, 101। यानी ऐसे अगर आप जोड़ते जाओगे तो 101 101 101 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब आंसर कितना आ रहा है, 101। बात समझ में आया क्या? अच्छा, अब बताओ टोटल 1 से लेकर के कितना नंबर है, 100 तक, यानी 100 ही नंबर है, और 1 से 1 को मिला रहे यानी जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा का मतलब 2, अरे जोड़ा मतलब कितना होता है, एक पेयर में कितना होते हैं, 2। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो यानी कि आपको ऐसा करने पर 50 बारी आएगा, और इस 50 का क्या करना आपको, मल्टीप्लाई। तो 5 पंजा 5, 5 0 0, 5 पंजा 5 और 1 0 लगा दो, कितना आएगा, 5050। इजी था, बस कंसेप्ट लगाना था इसमें। बैठ जाओ, गुड, सही एकदम। पूछते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछो। हमारे पास 2 आंखें होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी के पास 2 हो जाए, 2 के बजाय 3 आ जाए बात अलग है, या 1 आ जाए बात अलग है। नहीं तो हम इंसानों के पास कितनी आंखें होती हैं, 2 होती हैं। ये जो 2 आंखें हैं, इन दोनों आंखों के बीच में कितने का डिस्टेंस होता है, किसी को पता है? दोनों आंखों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ना, वो कितना डिस्टेंस है? एक आंख का और कोई बताइए? हाँ, एक आंख का, सही बोल रहे हो, एक आंख का डिस्टेंस है। नाक का
नहीं नहीं, ये आंसर नहीं होगा बेटे, नाक का नहीं। खड़े होके आंसर दीजिए, नाक का नहीं। और कोई बताओ, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी तो बताओ, ऐसा कुछ मीटर में होगा क्या डिस्टेंस? दो नाक के बीच का डिस्टेंस मीटर में आएगा? सेंटीमीटर में हो सकता है, मे भी आ जाए, ठीक है। इंच में आ जाए क्या? इंच में आ जाएगा? बोलो कितना इंच होगा? 2.5 इंच। आंसर इज कितना? 2.5 इंच। हमारे दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 इंच का। हम इंसान अपनी आंखों से कितने डिग्री तक चीज़ों को देखते हैं? 90 डिग्री तक, 45 डिग्री तक, 180 तक, कितने डिग्री तक देखते हैं? खड़े होके बताइए। 45? नहीं बेटे। और कोई बताए? इधर से नहीं। 180 डिग्री कितना होता है? कोई बताए मुझे? 180 डिग्री कितना होता है? किसी को पता है क्या? बताओ। 180 डिग्री बेटे इसको कहते हैं, देखो अगर ऐसा स्ट्रेट है तो इसको क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। हम इंसान कितना डिग्री देखते हैं? 180 डिग्री देखते हैं। कितना देखते हैं? अरे ऐसे देखो, मेरी तरफ देखने की कोशिश करो और इधर भी एहसास करो, इधर भी एहसास करो। ऐसा लेके जाना नहीं है। देखोगे तो इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, भले क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है बताओ? सामने इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। अरे एक बार कोशिश तो करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे आँख को नहीं घुमाना बेटे, आँख नहीं घुमाना है, सिर्फ आँख को सीधा रखो और देखने की कोशिश करो। कितना देख पा रहे हो? इधर का सामने, इधर का सामने, तो कितना हुआ? 180। 180 आया ना? ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछा था हमने आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगर एक आंखों से देखने वाला विजन को क्या बोलते हैं? मोनोविजन। 2 आंखों से देखने वाले विजन को बाइनोकुलर विजन। समझ में आ रहा है क्या? और अगर मैंने बोला कि हमारे दोनों आंखों के बीच में कितने का डिस्टेंस है तो क्या बोलेंगे? 2.5 इंच का, या एक आंख का बोलेंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा था अभी कि कोई भी इंसान कितने डिग्री तक देखता है 2 आंखों के द्वारा? 180। बात समझ में आया क्या? दोनों आंखों के द्वारा। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने लेंस के बारे में जाना है क्या? लेंस सुना होगा। 2 टाइप्स के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। आपको बताऊँ, ये कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हम लोग बनाते हैं, राइट? अरे चश्मे में लगाते हैं तभी तो पहनते हैं, तो दूर की चीज़ें जिसको नहीं दिखाई देती है, चश्मा लगाने पर दूर की चीज़ें दिखाई देने लगती है। किसी किसी को पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, चश्मा लगाने पर पास की चीज़ें दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये जो चश्मा होता है उसमें लेंस का प्रयोग होता है, ये बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हम लोगों के, इंसानों के आँखों में भी कोई बाय डिफ़ॉल्ट गॉड गिफ्टेड लेंस होता है क्या? होता है? पक्का? कौन कौन मानता है कि हमारे आँखों में भी लेंस होता है बाय डिफ़ॉल्ट गॉड गिफ्टेड? 1 2 3 4 5, इधर से मैक्सिमम लड़कियां बोल रही हाँ होता है। चलो अच्छा ठीक है। हाँ ये बात तो पक्का सही है कि हमारे बॉडी में हमारा जो आइज़ है उस आइज़ के अंदर लेंस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट गॉड गिफ्टेड लेंस होता है। पर अब सवाल ये है कि वो लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस? यस बेटे, कनकेव लेंस नहीं बेटे, उधर दोनों। और कोई बताए? यस बताओ बेटे बताओ। उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्लैपिंग करो इसके लिए कस के, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। चलिए।